अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी जिले के जिंतूर तालुके के वागी धानोरा स्थित साहसी कार्रवाई करते हुए यहाँ के घटना से समूचा इलाका गूंज उठा। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों की टोली किसानों के सौर कृषि पंप के वायर, स्टार्टर, मोटर और अन्य महंगे चीजें किसानों के खेतों में से सामग्री चुराकर ले जाने की कोशिश की जा रही थी। ये मामला कई दिनों से, कई सालों से चल रहा है। किसान इनसे परेशान है। आज ये लोग किसान जागरूक रहते हुए एक चोरों की टोली जब किसानों के खेत में आई, उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उनके ऊपर पथराव किया गया, लेकिन उसमें का एक चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है। परभणी जिले में 11,755 से ज्यादा सौर कृषि पंप बिठाए गए हैं। लुटेरों की गैंग ये लूट रही है और किसानों को परेशान कर रही है। किसानों ने इन टोली के एक साथीदार को पकड़ा है और उन्होंने क्या मांग की है, आइए जानते हैं। मंत्री, ऊर्जा मंत्री आणि त्या मुख्यमंत्री सगळ्यांना विनंती करून सांगालो, आपल्या अखंड महाराष्ट्रामध्ये असे चोर आहेत जे रात्रीला बॅटरी वायर घेऊन सौर पंपाचे यायनं आजपर्यंत आमच्या डबल आम्ही टाकल्यात, त्या चोरल्यात आणि अखंड वाघीमध्ये यायनं आतापर्यंत 100 जणांच्या वायर चोरलेत। सगळ्या कृषी मंत्र्याला कळकळीची विनंती आहे, आमच्या सगळे शेतकरी बांधव आहेत उभा, आज 150 लोक इथं सध्या इथं रातचा वेळ आहे, यायनं आतापर्यंत गावातले 200+ वायर चोरलेत आणि महाराष्ट्रामध्ये औरंगाबादचं याचं कनेक्शन आहे, स्वतः माणूस तोंडातून सांगायलाय। औरंगाबाद ते आज वाघी अशा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये याचं मोठे कनेक्शन आहे। त्यामुळं कृषी मंत्री, ऊर्जा मंत्री आणि मुख्यमंत्री यायला विनंती आहे की ह्याचा पहिला पर्दाफाश करा आणि सगळ्या शेतकऱ्याला याच्यातून मुक्त करा। धन्यवाद। नाव सांगा तालुका आमचं गाव वाघी धानोरा, तालुका जिंतूर, जिल्हा परभणी। याचं नाव सांगा, सांगा नाव सांग। सुभाष वाघ इथं आंबोड्याच्या कुठेतरी एका छोट्या दरीमध्ये राहतो आणि असे कारनामे करतो। याची आम्ही स्वतः आमच्या पांडुरंग शास्त्रीला 3 दगड मारले, त्याला 3 साथीदार आहेत, 3 पळून गेले। याची बॅटरी, याचं वायर आमच्या स्वतः इरीचं चोरलेलं आणि त्याची पकड, याच्या खिशामध्ये अजून काहीतरी साहित्य चोरीचं, याच्या हातासाठी आम्ही बांधून टाकले। पोलिसांनी आजपर्यंत आता 2 कॉल केले, पोलीस आले नाहीत। पोलिसाला विनंती लवकर या आणि याचा सगळं पर्दाफाश करा। धन्यवाद। परभणी शहर के साकला फ्लाट इलाके में बांधकाम पर पानी डाल रहे एक व्यक्ति की अचानक नियंत्रण छूट जाने से वो दूसरे मंजिले से नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाने की घटना 9 अप्रैल के रोज रात में हुई। इस बारे में अधिक जानकारी है कि परभणी शहर के सकला फ्लाट इलाके में नए घर का बांधकाम शुरू रहते समय संभाजी मदन धोंगड़े उम्र 32 साल ये नए घर के बांधकाम को दूसरे मंजिले पर चढ़कर पानी दे रहे थे। उसी समय उनका नियंत्रण खो गया और वो नीचे गिर गए। नीचे गिरते ही उनके सर को बड़ी चोट आई और ज़्यादा ही खून बहने लगा। उन्हें तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इस मामले में सचिन उत्तम कापड़े इन्होंने कोतवाली पुलिस स्टेशन में खबर देने पर खबर से अकस्मात मृत्यु की नोंद की गई है। संभाजी मदन धोंगड़े उम्र 32 साल, इनके मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी, 2 लड़के 2 लड़कियां, ऐसा बड़ा परिवार है। उनके इस घटना से इलाके में अफसोस का माहौल दिखाई दे रहा है। मराठवाड़ा के 3 जिलों में जलजले के झटके महसूस हुए। पर हिंगोली, परभणी और नांदेड़ जिले में भूकंप के हल्के झटके, लोग अपने घरों से निकले बाहर। मराठवाड़े के हिंगोली, परभणी और नांदेड़ जिले में शनिवार 11 अप्रैल सुबह 8:45 से 8:46 के बजे के बीच भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हिंगोली जिले में हिंगोली शहर, बसमत, औंढा और कलमनोरी तालुके में जैसे भूकंप के झटके महसूस हुए। लोग अपने घरों से बाहर भागे। इसके तुरंत बाद कुछ देर के लिए दहशत फैल गई, क्योंकि परभणी शहर और जिले में कुछ हिस्सों में, नांदेड़ जिले के भी कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक ही समय में 3 जिलों में झटके महसूस किए गए। पहला झटका हिंगोली जिले में 8:45 बजे महसूस किया गया, जबकि 1 मिनट बाद ही यानी कि 8:46 पर परभणी और नांदेड़ जिलों में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। जब लोग काम के गड़बड़ में थे, उसी गड़बड़ में अचानक खिड़कियां और घर के दरवाजे बर्तन बजने शुरू हुए। नागरिकों में भूकंप की ये जानकारी तय होते हुए विशेषतः बसमत तालुके के पांगरा शिंदे में इस इलाके में कई दिनों से ये भूकंप के हल्के झटके महसूस हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण इलाके में दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। प्राथमिक जानकारी के तहत ये भूकंप के तीव्रता सौम्य यानी कि कम होने के कारण कहीं पर भी जान हानि या फिर किसी प्रकार का कोई नुकसान होते हुए उसकी नोंद नहीं हुई है। लेकिन बार बार होने वाले ये भूकंप के झटकों से घरों के दीवारों में चीरें आती हुई नजर आ रही है। तो बसमत तालुके के पांगरा शिंदे गांव में 3 कच्चे घरों के दीवारें गिरकर बड़े पैमाने पर नुकसान होने की जानकारी भी सामने आ रही है। पिछले 4 महीनों से यह दूसरा बड़ा झटका रहा है। समूचे जिले में इसको लेकर एक घबराहट का माहौल दिखाई दे रहा है।
दरमियान हिंगोली, परभनी और नांदेड़ जिला प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है और लोगों से अपील की गई है कि घबराए नहीं और अफवाहों पर ध्यान न दें। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। आज तारीख 11 अप्रैल को क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले एवं प्रजा सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की संयुक्त जयंती के अवसर पर पिछले 15 वर्षों से यश क्रीड़ा मंडल के अध्यक्ष गौतम भराड़े के पहल से विद्यार्थियों के लिए भव्य सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी 11 अप्रैल को सुपर मार्केट स्थित संघर्ष हेल्थ क्लब के सभागार में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस बार प्रतियोगिता का उद्घाटन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूरज गुंजाल के हाथों होते हुए इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर मशहूर हृदय रोग विशेष तज्ञ डॉक्टर अनिल कामड़े ये रहे। इस समय मंच पर नौमुड़ा पुलिस थाने के पीआई माधव माजमकर, वक्ता प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर वाघमारे, प्राचार्य ज्ञानेश्वर नाटकर, एचएम सो एजी जाधव, एचएम सो पीडी मारमवार, ज्ञानेश्वर घुगे, आरोग्य सेवा कार्यालय अधीक्षक अमोल सोनकामड़े, कुंदन कुमार, राजकुमार एंगड़े, उमेश शेड़के, आयोजक गौतम भराड़े ये उपस्थित थे। इस समय एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल इन्होंने कहा कि छात्राओं ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका आदर्श आंखों के सामने रखते हुए 18 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। शिक्षा के जरिए ही हम खुशहाली और सामाजिक तरक्की के और बदलाव की ओर बढ़ सकते हैं। ऑर्गेनाइजर गौतम भराड़े इन्होंने अपने यश क्रीड़ा मंडल के जरिए स्टूडेंट के लिए जनरल नॉलेज कंपटीशन जैसी पहल की। एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल इन्होंने मंडल की इस पहल की तारीफ की और कहा कि मौजूद सभी स्टूडेंट को महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्य वक्ता प्रिंसिपल डॉक्टर श्याम सुंदर वाघमारे इन्होंने कहा कि त्याग करना सीखना चाहिए, तभी हम अपना वजूद बना सकते हैं। हमें महापुरुषों की सोच अपनानी चाहिए और अपनी जिंदगी की खुशहाली की ओर ले जाना चाहिए। अगर हम महापुरुषों की सिर्फ जय जयकार न करें बल्कि उनके बताए विचारों को अमल में लाए तो ये उन्हें सच्चा सलाम होगा। जनरल नॉलेज कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट को भी बड़ा कैश प्राइज दिया गया। इस कंपटीशन में बड़ी संख्या में स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन संजय बगाटे इन्होंने किया तो आयोजक गौतम भराड़े इन्होंने उपस्थितों का आभार माना। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मंडल के संदीप खाड़े, प्रमोद पुणगे, रोहन पुणगे, सुरेश वावड़े, किरण मोरे, अमोल गाड़ेकर, प्रताप धबाले, मिलिंद पुणगे, विकास सोनोने, सचिन गायकवाड़, अक्षय नंद, प्रतीक गायकवाड़, शुभम खिल्लारे, राहुल कामड़े, देवेंद्र दातार, सतीश महामुने के साथ आदि ने मेहनत की। दुनिया में हिंदू पूरी तरह से बिखरा हुआ है। हिंदू की संख्या कम हो चुकी है। हिंदू को बचाना जरूरी है। ये 3 बच्चे हिंदू सच्चे, ऐसा नारा देकर इसको हमें अब 3 बच्चे को पैदा करना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन आज परभनी दौरे पर आए हुए विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर परवीन तोगड़िया इन्होंने परभनी के डीएस कदम इनके घर पर 11 अप्रैल के रोज शनिवार के रोज मुलाकात देते हुए यहाँ पर संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गई थी। उस समय उन्होंने ये जवाब देते हुए कहा कि पैंट शर्ट टाई वाला ही धर्मांतर करा रहा है, दाढ़ी टोपी वाले अब दूर हो चुके हैं, ऐसा भी इस समय में बोलते हुए कहा। इस समय डीएस कदम, प्रताप कदम, किशोर कदम, गणेश हारकड़, विकास रेंगे, वैजनाथ रेंगे, बापू साहेब सूर्यवंशी, अभिजीत कदम, अमोल कदम, अनंतराव कदम, प्रमोद कदम, मानिक हारकड़ आदि इस समय मौजूद थे। सिक्का मामला सबकी आंख खोल देने वाला है। यह पैंट शर्ट टाई वाला धर्मांतर कर रहा है, ये दाढ़ी टोपी वाले नहीं। कभी तलवार से करते थे, कभी डराकर करते थे, अब कॉल सेंटर चलाकर चल रहा है। करना क्या, हमें सावधान रहना पड़ा इतना ही। मुगल सल्तनत को निपटा दिया तो तुम कौन होते हो, और तुम्हारी मुगल सल्तनत हमें मुसलमान नहीं बनाएगी तो क्या करोगे। पर हिंदुओं को जागरूक रहना पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की सरकार अंदर तो ठूस दिया है, थोड़ी टांगे तोड़ने का काम भी सरकार करेगी, और उसकी टूटी हुई टांग देखकर दूसरा को धर्मांतर करने का साहस नहीं करेगा। ऐसा कड़े कदम महाराष्ट्र सरकार जरूर उठाएगी। हम हिंदू है, हिंदू बचाने का मेरा पहला ये है,
दूसरा, हमेशा के लिए भारत में हिंदू बहुमत बनाकर रखेंगे, और बहुमत बनाना है तो मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या नहीं बढ़ने देंगे। कोई अब्बू जान, चच्चू जान, कक्कू जान, चच्चू जान नहीं। कैसे रोकेंगे? हम जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनवाएंगे। कानून बनने के बाद जिनके घर में 2, 3, 4 बच्चे हैं, नए बच्चे का जन्म होगा, पूरे परिवार को सरकारी अन्न नहीं देंगे, रेशन नहीं देंगे। उनके बच्चे को हमारे टैक्स से चलने वाली स्कूलों में एडमिशन नहीं, अस्पताल से दवाई नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, उनको वोट डालने नहीं देंगे। We will maintain Hindu majority in भारत by hook or crook। तीसरा, बांग्लादेशियों को हटाओ। चौथा, धर्मांतरों को खरीदी हिंदुओं से करेंगे, फल हिंदुओं से खरीदेंगे, सब्जी हिंदुओं से, बाइक हिंदुओं से रिपेयरिंग, बाल हिंदुओं से, घर हिंदुओं से। भूखे मर जाएंगे। मैं करोड़ हिंदुओं के घर में जाकर करवाने वाला हूं। और पांचवा, 3 बच्चे हिंदू सच्चे, 2 किए, 2 तक सीमित रह गए तो पड़ जाने वाले, 3 करोगे तो बच जाएंगे। आप कहेंगे संख्या बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे? अरे जाकर पाकिस्तान का कब्जा ले लेंगे। हमारे बाप का था। यूरोप और कनाडा में संख्या घट रही, उनको देश चलाने के लोग चाहिए। ये दाढ़ी टोपी वालों को नहीं बुलाएंगे, हमको बुलाएंगे, तो यूरोप अमेरिका पर कब्जा हो जाएगा। इसलिए 3 बच्चे हिंदू सच्चे। तीसरी मेरी योजना, लाखों गांवों में और किसानों को फसल के दाम, यही है अब डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के राम। मैं जब ये कहता हूं तो पता ही नहीं चलता कि राम मंदिर वाला फसल में कहां से आया, तो पता नहीं कि हमने भी हल चलाया है। मैं बहुत बड़ा राम मंदिर जैसा आंदोलन खड़ा करने जा रहा हूं। फसल के दाम हम लेकर ही रहेंगे। 1970 में 1 क्विंटल गेहूं बेचते थे, 1 तोला सोना आता। ध्यान से सुनो, 1 क्विंटल गेहूं, 1 तोला सोना। आज 1 तोला सोना का 1,20,25 हजार, 1 लाख मानो, तो 1 क्विंटल के 20,000 मिलना चाहिए। कितने मिलते हैं आप जानते हैं? महंगाई बढ़ी, सरकार ने किसानों पर अत्याचार करके कृषि उत्पादन के दाम नहीं बढ़ने दिए। गलत कारण दिया कि दाम बढ़ेंगे तो गरीब नहीं खाएगा। गरीबों को तो आप सरकारी रेशन से दिला ही रहे हो, वहां भूखे मरने वाले क्यों नहीं देते हो? क्यों एक्सपोर्ट नहीं करने देते हो? मैं राम मंदिर जैसा जंग लड़ने वाला हूं। लाखों गांवों में जो हनुमान चालीसा शुरू हो रहे हैं वो किसान ही होंगे। तो मैंने कहा, समृद्ध हिंदू गरीबों को अन्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, किसानों को फसल के दाम, ये मेरी गतिविधियों की दिशा है। शुरू हो गई है, मैं बढ़ाता जाऊंगा। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो करें।